जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत ज़्यादा पसंद थे। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर आम खा रहे थे। एक गधा आया, आकर उसने छिलकों को सूंघा और फिर वो वहाँ से चला गया। उनके दोस्तों ने मजाक बनाते हुए ये बात कही कि देखो गधा भी आम नहीं खाता। तो मिर्ज़ा गालिब ने जवाब दिया, वो गधा है इसलिए आम नहीं खाता। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मिर्ज़ा गालिब को आम बड़े पसंद थे और आम हम सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के आमों की बहुत ज़्यादा मांग होती है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा हमारी जो क्रॉप है वो नहीं आ पाई है। आम बहुत ज़्यादा उनकी पैदावार नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। एंड हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं आम की वो भी कम की गई। अब इसकी रीजंस क्या हैं, किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है। निजामुद्दीन मीरपुर खास सेंस से हमें बता रहे हैं कि आम की सूरत हाल क्या है। आइए हमारे साथ मौजूद है निजामुद्दीन, उनसे जानते हैं। जी, मीरपुर का ज़िला जो आमों के हवाले से एक अपनी अलग ही पहचान रखता है। मार्केटों में आम जो है वो बिल्कुल ही आम हो गए। सिंदड़ी के ढेर लगे हुए हैं। मीरपुर की मार्केटें हैं, चाहे फरूट मंडी हो, वहाँ पर सिंदड़ी आम के ढेर है। चौसा आम जो है वो भी मार्केट में आने को एक तैयार। इस साल मीरपुर खास का जो आम है वो एक्सपोर्ट होके बाहर नहीं गया, जिसकी वजह से मकामी मार्केट के अंदर ही सारा आम दिया गया, जिसकी वजह से आमों के तो ढेर लगे हुए हैं, लेकिन कीमतें मुनासिब ना मिलने की वजह से उनको जो है खासा नुकसान का सामना उठाना पड़ रहा है। आम की जो कीमतों की बात की जाए तो इस साल आम जो है 100 से 150 रुपये किलो तक मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। आम ज़्यादा हैं, ख़रीदार आमों के जो हैं वो कम नज़र आते हैं। अगर आम की पेटियों की बात की जाए तो आम की पेटी हो, रद्दी हो, कीले हो, इनकी कीमतें आम से ज़्यादा हैं। आम की कीमतें इससे भी कम है इस साल। अगर आम की पेटी की बात की जाए तो हर साल जो आम की एक्सपोर्ट क्वालिटी की पेटी की कीमत जो होती है वो 1500 से 1600 होती है। इस साल जो है 1000 से 1100 रुपये तक भी आम की पेटी यहाँ पर फ़रोख्त हो रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए मीरपुर के शहरियों की तो शहरी खुश नज़र आते हैं, क्योंकि हर साल जो है आम की कीमतें ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से शहरी जो बिल्कुल जो गरीब तबका है वो आम नहीं खा पाता। इस साल जो है शहरी जो है आम खा खा के थक गए हैं। जबकि मीरपुर ज़िला भर की बात की जाए तो ज़िला भर में 30,000 से ज़ायद एकड़ पे आमों के बागात भी मौजूद है, जहाँ से मुख्तलिफ इक़साम के आम हो, सिंदड़ी हो, चौसा हो, लंगड़ा हो, अनवलेटर हो और दीगर जो आम है वो यहाँ से बरामद होकर तोड़ाई होती है। उसके बाद ये पैकिंग होती है। उसके बाद ये जो खूबसूरत अंदाज में पैकिंग होते पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट होता है, जिससे जो है आबादगारों को भी फ़ायदा होता है। मीरपुर का शहर को ये एज़ाज़ हासिल है। यहाँ पर जो है हर साल सालाना मैंगो फेस्टिवल का भी आगाज़ होता है। इस साल हुकूमत सिंध की जानिब से जो मैंगो फेस्टिवल के लिए फ़ंड दिया जाता है वो ना दिया गया, जिसकी वजह से इस साल मैंगो फेस्टिवल भी ना हो सका है। जी निजामुद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारा नाम है आपका बाय द वे। अच्छा, ये एक ऐसी खबर है ना कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे खुश होना चाहिए, थोड़ा सा उदास होना चाहिए। उदास इसलिए कि चले हमारी ट्रेड जो है उसको फ़र्क पड़ेगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि मैंगो एक्सपोर्ट से हम बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखते हैं। दूसरी तरफ खुशी मुझे इस चीज़ की है कि एक तो आम सस्ता मिल रहा है, तकरीबन 150 से 200 रुपए फी किलो मिल रहा है। होता था वो हमें मिलेगा, क्योंकि सबसे हाई क्वालिटी का वो होता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वहीद अहमद साहब, जो कि चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा जानते हैं कि कितने फ़ीसद कम एक्सपोर्ट्स हुई हैं इस साल, या क्या टारगेट रखा गया है। वहीद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। यही सवाल आपकी तरफ कि अगर हम मवाजना करें, पिछले साल से कंपैरिजन करें, कितने % कम इस साल एक्सपोर्ट होने वाली आम की? देखें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में लिया है। और पहली बात है कि मुझे ज़रा टाइम भी दीजिए कि मैं हर चीज़ को क्लियर भी करूं। ठीक है, टाइम नहीं देंगे तो हर चीज़ क्लियर नहीं हो सकती। बात ये कि मैंगो की जो प्रोडक्शन है पाकिस्तान की 1.9 बिलियन मेट्रिक टन है, जिसमें सिंध का शेयर जो है वो 29% है और 1% KPK का है और 70% जो है रेस्ट वो पंजाब का है। जिस तरह आपने बात की है कि जी एक्सपोर्ट नहीं हुई तो लोकल रेट नीचे चले गए, तो ये बात तो पहली तो गलत बात है, क्योंकि लेस देन प्रोडक्शन का जो हिस्सा है, लेस देन 3% तो हमारी एक्सपोर्ट है। तो ये किस तरीके से हो सकता है कि लोकल मार्केट में इम्पैक्ट पड़ गया, एक्सपोर्ट नहीं हुआ? तो पहली बात तो ये बात है। इसलिए कि अगर आपकी टोटल प्रोडक्शन में से 3% एक्सपोर्ट होती है तो आई डोंट थिंक सो कि लोकल मार्केट का जो रेट है उससे आप करें कि जी एक्सपोर्ट नहीं हुई। अब दूसरी बात ये है कि मैंने खुद एक हफ्ते पहले मैं कराची मंडी में था
इसलिए कि आपको ये भी बात को मैं क्लियर करूं कि समर के अंदर ना बहुत फल होते हैं, मतलब कि 15-20 फल होते हैं, और समर ऐसा महीना होता है जो फलों का बहार होती है, जो आप देखें तो काफी फ्रूट्स होते हैं। तो सिर्फ आम नहीं होता, उसके अलावा भी काफी होते हैं। अब दूसरी बात ये है कि मैं कराची की मंडी की बात कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही वहाँ बैठा था 1 हफ्ते पहले, तो मैंने बोला जरा सा ये चेक तो करें कि लोकल मार्केट क्या वजह है जो इतनी डाउन है। तो एक वजह तो मैंने आपको बता दी, एक्सपोर्ट का कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। बात है कि लोकल मार्केट के ऊपर है कि क्यों नहीं खरीदा जा रहा। जब मैंने कैलकुलेशन की कराची मंडी के अंदर कि मैंने उनसे पूछा कितने ट्रक्स आए, उन्होंने बोला 100, 150 से 175 ट्रक्स आते हैं। तो मैंने फिर कैलकुलेशन की टनों में कितना टन आ गया, तो वो 1000 टन कुछ बनता था। तो मैंने कराची की पॉपुलेशन को ले लिया 2 करोड़। जब मैंने देखा कि 2 करोड़ के अंदर सिर्फ एक बंदे के ऊपर आधा किलो मैंगो आ रहा है रोज का, वो भी नहीं खाया जा रहा, क्या वजह है? तो वो वजह है कि इन्फ्लेशन है, महंगाई है, हर चीज ये इम्पैक्ट करती है। ये हर साल ही मैंगो का सीजन आता है, हर साल ही ऐसे ही। मगर जो महंगाई जो बढ़ गई है पाकिस्तान में, जो चीजें बढ़ गई हैं, दूसरी जो आपका फ्यूल बढ़ गया है, जो दूसरी चीजें बढ़ गई है, वो बहुत बड़ा है। अच्छा, अगर मैं सही समझ रही हूँ वहीद साहब, अगर मैं सही समझ रही हूँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स की कम होने की वजह से कीमत कम नहीं हुई, बल्कि महंगाई की वजह से लोग कम खा रहे हैं और इस वजह से डिमांड कम हुई है तो कीमतें कम हुई है। एम आई राइट? ये बिल्कुल, मैंने आपको समझाया ना, अगर प्रोडक्शन का 3% एक्सपोर्ट होता है तो वो किस तरीके से एक्सपोर्ट का इम्पैक्ट पड़ सकता है उस पर। इसका मतलब 97 जो % जो लोकल मंडियों में बिक रहा है उस पे इम्पैक्ट आएगा या 3% पे इम्पैक्ट आएगा? ये तो फिर बड़ी लॉजिकल बात है ना कि 3% में क्या आएगा। अब मैंने आपको बताना है कि पिछले साल जो हमारी एक्सपोर्ट थी 1,10,000 टन थी, इस साल हमने 30,000 कम रखी है, 80,000 रखी है। जो फ्रेट पिछले साल जो 40 फीट का रेफर कंटेनर का जो फ्रेट था वो 1,000 से $1,400 था, और इस साल वही रेफर कंटेनर का जो फ्रेट है वो 6 से लेके $7,000 है। और लोकल एक्सपेंस भी बढ़ गए, फ्यूल की वजह से आपकी ट्रांसपोर्ट डबल हो गई पाकिस्तान में, और पोर्ट के भी खर्चे डबल हो गए। इसी तरह जो भी डेस्टिनेशन है